The march towards Delhi that was being held by the farmers has been halted for 2 days following a clash at Kanori on the Punjab-Haryana border where one farmer died during the protest. The farmer leaders have claimed that 6 people are missing from their group, while the police have alleged that 3 officers have lost their lives since the protests by the farmers began. हम इस बात की निंदा करते हैं कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के फोर्सेस बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में घुसकर जो किसानों का कैंप है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके लिए पंजाब सरकार को जवाब देना बनता है कि कैसे हरियाणा के लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब में घुसकर ट्रैक्टरों पर अटैक किया है, खड़े ट्रैक्टरों पर, और 5-6 लोग हमारे मिसिंग इन एक्शन हैं कल वहां से, जिनको वो उठा के ले गए हैं। अब एक मानवता के आधार पे अगर दो देशों की जंग भी चल रही होती है, जो पैरामेडिकल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स अटैक नहीं करती है। लेकिन कल खनौरी में वहां पर उन्होंने जो मेडिकल कैंप थे, जो डॉक्टर्स घायलों को अटेंड कर रहे थे, उनके पीटा और लूटपाट की वहां पर। ये मैं और फिर कहता हूं, लूटपाट की, डॉक्टर्स को पीटा। जब वहां लगा है कि मेडिकल एड डॉक्टर्स बैठे हैं एप्रन पहन के, उनके ऊपर हमला करना, ये सरासर ये बताता है कि सैद्धांतिक रूप से इस सरकार के पास मानवता और बार्बरता को, मतलब बार्बरता की हदें क्रॉस करने की इन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि क्या ऐसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरकार से तो यही डिमांड है कि जो हरियाणा सरकार ने एक्शन किया है वो हमारी ज़मीन पर किया है, हमारी लैंड पर पंजाब में किया है। हमारी जो आदमी शहीद हुआ है हमारी ज़मीन जहाँ पर पंजाब में हुआ, उसके खिलाफ पंजाब सरकार को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर के खिलाफ 302 का पर्चा रजिस्टर करना चाहिए, उनके डीजीपी के खिलाफ पर्चा रजिस्टर करना चाहिए। ये हमारी पंजाब सरकार से मांग है और हम ये फैसला जहाँ करेंगे, अगली रणनीति क्या करेंगे, क्योंकि हम 3 दिन से टोल प्लाजे फ्री कर रखे हैं और इनके जो बीजेपी के लीडर हैं उनके घर पर हम सभी पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है और अगर इसको क्या करना है, आगे क्या एक्शन लेना है, वो क्या स्ट्रेटजी तय करनी है, वो लीडर आज विचार। The resumption of the farmers' protests also saw injuries being sustained by police personnel who were trying to stop the farmers from proceeding. Union Agriculture Minister Arjun Munda has appealed for peace and extended another invite for talks, where he said that everything will be discussed, including the primary demand of the farmers, which is a law that guarantees minimum support prices for their crops. देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों की खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है, सारा वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। उसका टर्नओवर
1,35,000 करोड़ हो गया है। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसमें अच्छी प्रगति हो रही और उसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है उसको हमें आगे बढ़ाना है और ऐसे कोई भी विषय आए उस पर हमें चर्चा करना है और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Wednesday said that he was saddened by the death of a young farmer on the Punjab-Haryana border and said stringent action would be taken against those responsible for his death. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਟਾਈਪ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 100 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੂਗੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। Meanwhile, the Haryana government has extended the ban on mobile internet and bulk SMS services in 7 districts till the 23rd, that's tomorrow. ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜੋ